नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मार्शल्स अकेडमी नारनौल पे। और मैं अनूप कुमार आप लोगों को, जैसे कि मैंने वादा किया था कि कंटिन्यूस कंप्यूटर की एक सीरीज़ दूंगा जिसमें कंप्यूटर्स के अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर होंगे। तो पहला कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था और उसमें हमने हार्डवेयर, मदरबोर्ड वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए लाभदायक थी, उनको हमने पढ़ा। उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हुआ मैं आज एक बहुत ही जानदार टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा इसमें आप दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर पे काम करना सीखना है, आप कंप्यूटर में किसी ऑफिस में कैसे काम करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको इसके लिए एक प्रैक्टिकल अपने जहाँ भी आपको मौका मिले, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, अपने घर में हो या जहाँ पे भी आपके पास लैपटॉप वगैरह हो, उसको प्रैक्टिकल करके देखें और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसके साथ में जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आपको लोगों को इसमें मैं बार बार बताता रहूँगा कि कौन सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ तो इसमें सभी एग्ज़ाम की तैयारी कंप्यूटर के हिसाब से यदि मैं देखूँ तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी एक सिंगल वीडियो में आपकी हो जाएगी। जिसकी मैं बात करता हूँ, चाहे वो एयरफोर्स की तैयारी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी हो, चाहे वो HSSC किसी एग्ज़ाम के लिए हो, या फिर SSC के लिए हो, या HSAIT, RSCIT या कोई दूसरा आपका प्लेटफार्म हो जिसकी हम बात करते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखें। और यहाँ लिमिटेड सोर्स के साथ में आप लोगों की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। मुझे इस चीज़ का पूरा पता है कि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ना ही ऑडियो की क्वालिटी इतनी हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी जितने लिमिटेड सोर्स उसके हिसाब से आपको ये सुविधा दी जा रही है। उम्मीद है कि आप इसके कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल जो कि मार्शल्स अकेडमी नारनौल के नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच पाए और आपकी तैयारी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम MS ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसमें हम शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बात करता हूँ तो इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किस तरीके से हम शुरू करेंगे, उसके बाद इसकी फाइल्स के साथ कैसे काम करेंगे, उसके बाद इसके जो टेक्स्ट है उनकी सेटिंग वगैरह किस तरह से करेंगे। अगला होगा इसमें कीबोर्ड के शॉर्टकट क्या क्या होंगे। उसके बाद हम पेज फॉर्मेटिंग वगैरह होता है जो कि हमारे लेटर राइटिंग वगैरह में या फिर जो भी आप जिस भी तरह का काम करोगे कंप्यूटर में उसकी फॉर्मेटिंग के काम आता है। उसके बाद में मेल मर्ज किस तरीके से होता है। उसके बाद में टूल बार वगैरह में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद में टेबल इंसर्शन, तो आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा आपका मैक्रो क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। मैक्रो के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्रो कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत से लोगों को नाम पता भी नहीं होगा मैक्रो होते क्या हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे हम ओपनिंग ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर वो किस तरीके से वो आपको डिस्प्ले दिखाई देती है, आपके डिस्प्ले पे दिखाया गया है। और इससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि MS ऑफिस का इन्वेंशन कब हुआ। तो इसका इन्वेंशन 1989 में, इसका आविष्कार 1989 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी के द्वारा किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले किसके लिए बनाया था? ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस के नाम से ये उस टाइम पे बनाया गया था। और लेकिन बाद में 1990 में MS विंडो के लिए फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, जिसे कि हम MS ऑफिस के जो फर्स्ट वर्जन है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ये तो थी इसकी हिस्ट्री। और लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे लेटेस्ट MS ऑफिस का कौन सा वर्जन है उसके बारे में पूछा गया है। तो लेटेस्ट वर्जन आपको 2019 है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2019 है। अब इसमें बात कर रहे हैं MS ऑफिस में, तो इसका बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS ऑफिस में सबसे पहला पार्ट आएगा आपका MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस एप्लीकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में दोनों पूछे गए हैं। अभी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड बार होती हैं कि किस किस तरह की बार, स्टैंडर्ड टूल बार होती हैं, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ऊपर जो दिखाया गया है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये स्टैंडर्ड टूल बार है। इसमें आपको ये बताया गया है कि ये चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि आपका नया डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करना हो, प्रिंटर की सेटिंग देखनी हो, या आपको प्रीवियस पेज पे जाना हो, या इससे रिलेटेड बहुत सी इसमें यहाँ पे दे रखी हैं। आपका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और किस तरीके की सेटिंग आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे पहले हम देखते हैं मेनू बार में। मेनू बार में क्या आता है? आपकी फ़ाइल आती हैं। फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं? फाइल को सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, या आपके ऑप्शंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि फाइल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं। तो फाइल ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन भी आता है इसमें। सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। सेव ऑप्शन वो होता है कि नॉर्मल आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब आप काम कर रहे थे उसको आपने सेव कर दिया और वो सेव हो गया। फ्यूचर में आप उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप उसको यूज़ में ले सकते हो। आपने जो भी उसके अंदर एडिटिंग किया था वो सेव हो चुकी है। लेकिन सेव एज इससे कुछ डिफरेंट चीज़ है, मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो सेव एज है वो सेव से कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए, सेव एज में क्या होता है, आपके पास जो प्रजेंटली जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई भी अमेंडमेंट किया, कोई भी उसके अंदर बदलाव किया, अब उसको सेव एज आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट के नाम से उसको सेव कर सकते हो, ताकि आपके पास जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था वो और ये नया वाला डॉक्यूमेंट दोनों ही आपके पास अवेलेबल हो सके। आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप चीज़ों को यूज कर सको। ठीक है भाई दोस्तों, उसके बाद में एडिट है। एडिट में हम फाइल में कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं वो चीज़ एडिट कर सकते हैं। व्यू ऑप्शन है। उसके बाद में इंसर्ट है। इंसर्ट ऑप्शन में फाइल इंसर्ट करते समय ये उसके बाद में फॉर्मेट है, टूल्स है, टेबल है, विंडो है और हेल्प है। ये आपके सब मेनू बार के पार्ट होते हैं। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई ये मेनू बार के नीचे कौन सी बार होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में हम क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको ये फ़ॉन्ट किस टाइप के होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन दे रखा है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है। उसके बाद में ये बोल्ड, उसके बाद इटालिक, उसके बाद में अंडरलाइन। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसकी चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट में जब भी राइट करेंगे, मान लो हमने बोल्ड सेलेक्ट किया तो हमारे सारे कंटेंट्स बोल्ड उसके अंदर टाइप होते चले जाएंगे। मान लो हमें कोई मेन हेडिंग है उसको अंडरलाइन करना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे उस लाइन को, और Ctrl+U शॉर्टकट की से अंडरलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे यू के जो आइकन दिया हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो आपकी वो चीज़ें हैं अंडरलाइन हो जाएंगी। उसके बाद में ये आपकी पेज के अंदर जो कंटेंट हैं उनको सेट करने के लिए है। ये देखिए सबसे लेफ़्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये आपके जितने भी पेज के ऊपर कंटेंट होंगे उनको लेफ़्ट साइड में सेट कर देगा। ये उनको सेंटर में एडजस्ट कर देगा और ये इनको
राइट साइड में एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये जो फॉन्ट वगैरह हैं इनका कलरिंग वगैरह किस तरीके से करते हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। यदि फॉन्ट का जो बैकग्राउंड आपको उसको कलरिंग करना है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन है, यदि फॉन्ट को अलग से कलर करना है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आगे क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो आती है टाइटल बार आती है। टाइटल बार आपकी सबसे ऊपर वाली बार, इसको टाइटल बार कहते हैं। और ठीक है, अब इसके बाद में मैं बताऊँगा कि टाइटल बार के जो नेक्स्ट आपका आता है ये मेनू बार होता है। और मेनू बार में हम देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने आपको मेनू बार दिखाया था, ये मेनू बार है। उसके बाद में जो थर्ड आपका आएगा रूलर बार होती है। रूलर बार में यदि हम यहाँ पे देखें, ये वाला ऑप्शन आपका कि यहाँ से यहाँ तक आपका पेज के कंटेंट्स का एरिया रहेगा, इससे बाहर आपके पेज के कंटेंट्स नहीं जाएंगे। मतलब मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट में तो इस लाइन से इधर इधर ही यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, इस साइड में नहीं जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब है इसके बाद में स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को यदि मैं बात करूँ तो आपको स्क्रॉल बार के बारे में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो आपका है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये वाले जिससे हम डॉक्यूमेंट को अप डाउन करते हैं, जिसे आपके स्क्रॉलिंग अप स्क्रॉलिंग डाउन के नाम से भी जानते हो। और इसके बाद में मैं नीचे बात करता हूँ स्टेटस बार, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आपके सबसे नीचे के साइड में स्टेटस बार है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपका एक तो पेज की इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई पेज कितने, हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके अलावा आपका इसके अंदर आज ये थोड़ा ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो लिया है ये MS वर्ड 2000 का है, ये पुराना डॉक्यूमेंट का ले लिया गया है। बट मैं आजकल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जूम ऑप्शन भी होता है यहाँ पे, और कुछ इस पोजीशन पे रहेगा वो, जिसमें प्लस इस साइड में और इस तरीके से रहता है। ठीक है, आपको अपना डॉक्यूमेंट उसको जूम करना है तो प्लस करिए, जूम इन और जूम आउट, ये दोनों ऑप्शन आपके। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं स्टेटस बार में कि कितने वर्ड्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने सबसे ऊपर देखा टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, उसके बाद रूलर बार, उसके बाद स्क्रॉल बार, और उसके बाद में आपका स्टेटस बार। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई स्क्रॉल बार किसके नीचे है, तो हम बताएंगे रूलर बार के नीचे है। मेनू बार के ऊपर कौन सी बार है, तो हम बताएंगे टाइटल बार है। और इसमें पूछा जाएगा कि मेनू बार के नीचे कौन सी बार है, रूलर बार है। सबसे ऊपर कौन सी बार है, टाइटल बार है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हुए नेक्स्ट अपना द 4 ऑप्शंस अवेलेबल इन द डायलॉग बॉक्स आर एक्सप्लेन इन द फोर्थ कमिंग स्लाइड्स। दे आर मेनू, शॉर्टकट मेनू, टूल बार और कस्टमाइज टूल बार। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो इजीली इसको समझ सकें। मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट करते हैं मेनू बार। मेनू बार में जैसे वर्ड 2000 का डिस्प्ले दिखा रखा है और इसमें बता रहा है कि मेनू बार में हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, तो जो आप MS वर्ड 2000 पढ़ो या MS वर्ड या MS ऑफिस का 2003 वर्जन पढ़ो या 2007 पढ़ो या 2010 पढ़ो या 2016 पढ़ो या 2019 पढ़ो, वो सी चीज़ें जो कॉमन हैं, कुछ मेजर चेंज नहीं होते हैं। बस समय के साथ साथ जैसी डिमांड बढ़ती है उनको अपडेट कर दिया जाता है, जिनको हम पैच और अपडेट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे मेनू बार आया आप में, उसमें फॉर्मेट वाले पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हैं,
ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, कॉलम्स, टैब्स, चेंज केस, किस तरह का आपको केस चाहिए, आपको कैपिटल लेटर चाहिए, स्मॉल चाहिए तो उस तरह का, बैकग्राउंड किस तरीके से, थीम क्या चेंज कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट या स्टाइल, ये सारी चीज़ें ऑप्शन हैं जो आपके पास फॉर्मेट वाले ऑप्शंस के लिए अवेलेबल हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब ये है आपका, यदि हम मेनूज़ में जाके अंदर कुछ सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉलो द स्टेप्स बिलो टू डिस्प्ले मेनू सिमिलर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्ड विद ऑल द चॉइस लिस्टेड इनिशियली। तो इसमें हम बात करेंगे टूल बार कस्टमाइज फ्रॉम द मेनू बार, मतलब जो ये आपका कस्टमाइज मेनू था उसके ऑप्शंस में जाके मेनू शो करंटली यूज्ड कमांड फर्स्ट, और ये ऑप्शन है, इसने सेलेक्ट करके आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विंडोज़ MS वर्ड 2000 की डिस्प्ले में क्या है, कमांड जो रिसेंटली हम यूज़ करते हैं वो। आगे आपका शॉर्टकट मेनू हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो ये आपका एक शॉर्टकट मेनू होता है। दिस फीचर्स अलाउ यू टू एक्सेस वेरियस वर्ड्स फास्टर देन द यूजिंग द ऑप्शंस ऑफ द मेनू बार। व्यू शॉर्टकट मेनू बाय राइट क्लिकिंग विद द माउस। The mouse on this menu will vary depending on the element that was right clicked। ये बेसिकली वो दिखा रहा है आपको, राइट क्लिक जब आप करोगे तो आपने शॉर्टकट मेनू को क्रिएट किया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप इसको डिस्प्ले पे आपको दिखाई देंगी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, ये कस्टमाइज टूल बार, ये कस्टमाइज टूल बार ये सब छोड़िए। अब हम आते हैं लेसन नंबर 2 पे, वर्किंग विद फाइल्स। तो फाइल्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो अभी हमने ये बेसिक चीज़ें देखी कि भाई आपके पास MS वर्ड की जो पहली विंडो खुलती है उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1 इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। दूसरा होता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन MS वर्ड का क्या है। तो इसमें 2 टाइप के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन हैं। पहला है .doc, दूसरा है .docx। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा .doc फॉर ऑल टाइप ऑफ MS वर्ड के जो सॉफ्टवेयर उनमें यूज़ किया गया जो 2007 से पहले यूज़ हुए थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि 2007 के बाद में उसका क्या रहेगा। तो 2007 के बाद में उसका .docx ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसके पीछे ऑटोमेटिक एक नाम क्रिएट होके आ जाता है। उस फाइल का हम नाम रिनेम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो लास्ट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में, किसी भी तरह के दूसरे आप इंस्ट्रूमेंट में उसको ओपन करते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आपका क्या है। .doc किसके लिए है, MS ऑफिस 2007 से पहले के वर्जन में, और .docx ये किसके लिए है, 2007 के बाद के वर्जन के लिए। यहाँ पे कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि MS ऑफिस 2007 से पहले, 2007 से पहले क्या आएगा, .doc ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 2007 के बाद, तो 2007 के बाद में क्या आएगा, 2007 के बाद मतलब 2007 के बाद में जो आपका MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर आया 2007 के बाद में, उसमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .docx ये हो गया है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम फाइल्स के साथ किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे अपने डिस्प्ले पे आ गया है कि क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब हम नया डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करें, मतलब नया डॉक्यूमेंट हमें खोलना कैसे है और कैसे बनाना है।
सेविंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। रीनेमिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट का नाम दोबारा से कैसे चेंज करेंगे। वर्किंग इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में हम काम किस तरीके से करेंगे। और क्लोज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को बंद किस तरीके से करेंगे। मैं दोबारा बता देना चाहूँगा, यह वीडियो उनके लिए भी बहुत लाभदायी है जो कि कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं और जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी तरह के एग्ज़ाम में। आजकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, आप इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड्स। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये बता रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन करने के और जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको खोलने के, या नए डॉक्यूमेंट ओपन करने के, या सेव डॉक्यूमेंट करने के आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। और इसमें कुछ शॉर्टकट की भी यूज़ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहला है आपका क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन ऑन द मेनू बार। सबसे पहले तो आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो तो मेनू बार में आपको साइड में ये बटन दिया होगा, उसमें न्यू डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। जो कि आज के दिन यदि हम बात करें लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था कि ये फाइल का जो ऑप्शन है उसी में आपको न्यू फाइल के ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट का। और ये आपका नेक्स्ट है चूज़ फाइल, ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है जो मैं आपको बता रहा था, चूज़ फाइल और न्यू फ्रॉम मेनू बार। तो ये जो फाइल में जाके हम न्यू डॉक्यूमेंट को मेनू बार के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, ये शॉर्टकट दे रखा है Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट सीधा ओपन कर सकते हैं। जिन दोस्तों को डायरेक्ट ऑप्शन याद हो जाता है उनके लिए बेस्ट है, जिनको शॉर्टकट याद हो जाए Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब इस टाइप ये वो चीज़ है, मतलब पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसको आप किस तरीके से ओपन करोगे। तो Ctrl+O का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हो। और ये याद रखने वाली चीज़ भी है कि Ctrl+O से हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N, और जो पहले से अवेलेबल उस डॉक्यूमेंट के लिए क्या करेंगे Ctrl+O। इसके अलावा इसको ऑप्शंस दे रखे हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए फाइल बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल ऑप्शन में बटन पे क्लिक करने के बाद में मेनू बार में जो आपके पास अवेलेबल है उसके बाद में आप या डायरेक्ट शॉर्टकट की से Ctrl+O से आपका एग्जिस्टिंग जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास सेव का ऑप्शन ऊपर आइकन दे रखा है आजकल, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। आप लेफ़्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में देखेंगे, माउस के कर्सर को लेके जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखाई देगा, उस बटन पे भी आइकन पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा Ctrl+S, ये शॉर्टकट की है आपका Ctrl+S, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है Ctrl+S से उसको आप सेव कर सकते हो। और मैं तो बताना चाहूँगा कि Ctrl+S आप जहाँ भी टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, जहाँ भी अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइपिंग करते हो, वहाँ पे बीच बीच में एक आदत बना लीजिए, हर 2-4-5 मिनट में आप Ctrl+S आपको प्रेस करते रहना चाहिए, जिससे आपके डॉक्यूमेंट सेव होते चले जाएंगे। यदि आपकी पावर इंटरप्ट होती है या किसी वजह से आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो आपने जो कंटिन्यूस डाटा टाइप किए हैं वो आपके सेव होते चले जाएंगे, अन्यथा वो आपके मिस होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका रीनेम ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को रीनेम किस तरीके से करते हैं। रीनेम मतलब मैंने बताया डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट आपका जो नाम आता है वो document1 के नाम से आता है। तो उसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसको हम रीनेम कर सकते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से आप उसको रीनेम करना चाह रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका जो भी आपका फाइल का नाम था वो आप दे सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू रीनेम ए वर्ड डॉक्यूमेंट वाइल यूजिंग द प्रोग्राम सेलेक्ट फाइल ओपन एंड फाइंड द फाइल यू वांट टू रीनेम। तो पहले हम फाइल ओपन करेंगे और जिस फाइल को रीनेम करना चाह रहे हैं उस फाइल को ढूंढेंगे। उसके बाद राइट क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करेंगे और नेम विद माउस एंड सेलेक्ट द रीनेम।
जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपके पास में ये पॉपअप विंडो आएगी। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप रीनेम करना चाह रहे हो, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इस डॉक्यूमेंट को हम रीनेम करना चाह रहे हैं। जैसे उसके ऊपर राइट क्लिक माउस से आप करोगे तो आपके पास ये रीनेम का ऑप्शन आएगा, ब्लू कलर का जो आपको सेलेक्टेड आइकन दिख रहा है यहाँ पर रीनेम। तो रीनेम वाले ऑप्शन में जाके हम उसको क्लिक करेंगे। टाइप द न्यू नेम टू द फाइल एंड प्रेस द एंटर की। जैसे हम उसको आप नाम रीनेम कर देते हैं, उसके बाद एंटर की बटन दबा देंगे। एंटर की का जो बटन दबाने के बाद में आपका जो ये पहले वाली फाइल जिसका नाम ये था, उसका नाम जिस तरीके का आप नाम सेव करना चाह रहे हो वो आपका नाम सेव हो जाएगा और इससे आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद मल्टीपल डॉक्यूमेंट। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के साथ जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से काम करना चाहिए हमें। जैसे कि इसमें एक विंडो प्लस टैब के ऑप्शन से भी यदि हम बात करें तो हम यदि आप लोगों ने कभी कंप्यूटर पे काम किया हो तो विंडो का एक बटन होता है, टैब का बटन होता है, उसमें आपने 1 2 3 4 5 या जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखे हैं तो आप विंडो प्लस टैब बटन दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आप एक के बाद एक डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा और जो आपको डिस्प्ले पे चाहिए जिसके अंदर आपको टाइपिंग या कुछ अमेंडमेंट करना है उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे, उस डॉक्यूमेंट को उसको विंडो प्लस टैब को सेम टाइम वहीं पे छोड़ देंगे और वो आपके डिस्प्ले के सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो अपने इसके थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। क्लोज योर डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल जो आपके पास जो फाइल अवेलेबल है उसको क्लोज करना है आपको। उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्टिंग फाइल क्लोज और क्लिक द क्लोज आइकन इफ़ इट्स विजिबल ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो आजकल के स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें ऊपर डॉक्यूमेंट क्लोज करने का ऑप्शन आपको साइड में राइट साइड कॉर्नर में दिखाई देता है। ऊपर जो क्रॉस का बटन है और एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज 3 आइकन होते हैं, तो उसमें आप क्रॉस का बटन दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। यदि आपने सेव किया है तो ठीक है, सेव नहीं किया तो आपको ऑप्शन में ये भी एक्शन दिखाई देगा वहाँ पर कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है कि डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना है। तो आप उसको यस कर दोगे तो सेव हो जाएगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा फ्यूचर के लिए सेफ। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लेसन 3 में। लेसन 3 में वर्किंग विद टेक्स्ट। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि आपके पास MS वर्ड में फर्स्ट आपका जो विंडो है किस तरीके से दिखाई देता है, उसके अंदर कौन कौन सी बार होती हैं। उसके बाद हमने सीखा फाइल नई ओपन कैसे करेंगे और पहले वाले फाइल को ओपन कैसे करेंगे। उसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल को रीनेम कैसे करेंगे और फाइल को क्लोज कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट की। टेक्स्ट में हम ये बहुत मेजर पार्ट है, यही मेन चीज़ होती है कड़ी सीखने की कि इसमें आपको जो मेन चीज़ें जितने ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप अपने आप में सीख पाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट साबित होगा, क्योंकि यही काम आता है आपको प्रैक्टिकली जब जहाँ भी जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो। और साथ साथ यहाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल बहुत क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्किंग विद टेक्स्ट, इसमें आपको बताया जाएगा टाइपिंग किस तरीके से, इंसर्टिंग टेक्स्ट को किस तरह से करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अंडू कैसे करेंगे, रीडू कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में कैसे काम करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम जब टाइप करेंगे तो उस टाइम पे किन किन चीज़ों को ध्यान देंगे और कहाँ पे क्या आपको जो बेसिक चीज़ है इनका हमें ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। टू एंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। हमें कोई भी टाइपिंग करनी होती है, नया डॉक्यूमेंट हमने Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट ओपन किया या फाइल मेनू में जाकर नया डॉक्यूमेंट हम अपने ओपन किया और उसके बाद में टाइपिंग शुरू कर दी। द टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर इज लोकेटेड। आपके पास जो कर्सर रहता है, कर्सर मैं आपको बताना चाहूँगा, माउस का जो आइकन आपके डिस्प्ले पे दिखाई देता है वो एरो के रूप में दिखाई देता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट वो एरो के रूप में आता है। और उसको आप जहाँ भी वो कर्सर क्लिक करोगे वहीं से आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, मूव द कर्सर बाय यूजिंग एरो बटन्स ऑन द कीबोर्ड एंड पोजिशनिंग द माउस एंड क्लिकिंग द लेफ्ट बटन। ये क्या बोल, कर्सर बटन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो
नेक्स्ट है आपका द कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्टेड बिलो आर आल्सो यूजफुल हेल्पफुल व्हेन मूविंग थ्रू ए टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ये आपको बता रहा है कि भाई किस तरीके के आपके पास शॉर्टकट कीज़ हैं, की स्ट्रोक्स हैं जो आपके इन एक्शन को याद करने में हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपने ये शॉर्टकट की याद कर ली तो बहुत सी आपकी दुविधा ख़त्म हो जाएगी, आपका काम, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम की। होम में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। मान लो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट को टाइपिंग करते करते हम 4-5 डॉक्यूमेंट हमने टाइप कर लिए हैं और मैं 5 डॉक्यूमेंट के लगभग आखिरी में पहुंच गया हूं। अब मुझे याद आया कि डॉक्यूमेंट के टॉप में मुझे कुछ हेडिंग देनी थी जो कि मैं भूल गया था। तो मैं होम बटन जो आपके कीबोर्ड कीपैड पे दिखाई देगा, आपके लैपटॉप हो या आपका पीसी हो, ठीक है, वहाँ पे होम बटन रहेगा। होम बटन पे आप क्लिक जैसे करोगे सेम टाइम आपको जो माउस का जो कर्सर है सबसे टॉप मोस्ट उसमें आपको दिखाई देगा और वहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट का जो भी आप हेडिंग वगैरह जो हम भूल गए थे वो दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं मान लो मैंने बीच में तीसरे पेज में मैं कुछ काम कर रहा था, अब मुझे सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना है, तो हम एंड वाले जो बटन है, एंड का जो की है आपके कीबोर्ड पे, उसको हम प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप पहुंच जाओगे। आपको जो भी चीज़ उसके अंदर डालनी थी या उसको थैंक यू या जो भी लिखना था वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। अब सबसे पहले है ये कंट्रोल प्लस होम में यदि हम बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस होम में मतलब सबसे आपके टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप में चले जाओगे और कंट्रोल प्लस एंड से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड से डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में चले जाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आप काम करेंगे प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू चेंज एन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेक्स्ट इट मस्ट बी हाईलाइटेड फर्स्ट। देखो इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते हैं क्या, एट्रीब्यूट होते हैं गुण। जो चेंज ऑफ ए एट्रीब्यूट, किसी भी जो टेक्स्ट है उसका एट्रीब्यूट, उसके गुण को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उसको टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है कि जो जिस भी आप टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपका माउस का जो कर्सर है उसको आप ड्रैग करते हुए चलेंगे, तो जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वो उसको ड्रैग करते हुए जाइए और लास्ट तक आप उसको, जहाँ तक आप उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हो वहाँ तक लेके जाइए और लास्ट में छोड़ दीजिए, तो आपकी वो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यदि आप इसके साथ में और होल्ड डाउन द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड व्हाइल यूजिंग द एरो बटन्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट। एक तो आपका कीबोर्ड, एक तो माउस के थ्रू हो गया, आपने भाई उसको जो कर्सर है उसको प्रेस करते हुए लेके चले गए जिसको सेलेक्ट करना था। दूसरा आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट बटन दबाओगे और एरो की जो आपके कीपैड पे दे रखी है तो उस एरो की से आप शिफ्ट बटन को दबा के एरो की यदि प्रेस करते जाएंगे तो आपके आगे तक हाईलाइट होते चले जाएंगे टेक्स्ट जो जो आपको सेलेक्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल कंटेंट शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। तो ये जो टेबल है इसमें दिया गया है कि होल वर्ड को, मतलब हम पूरे वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक विद इन द वर्ड, कोई भी वर्ड है उसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। होल पैराग्राफ को यदि हम सेलेक्ट करना चाहते हो ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ में क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। सारा पहला पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद पैराग्राफ की पहली लाइन सेलेक्ट हो जाती है, उसके बाद पैराग्राफ का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको ये ऑप्शन में आपको बताना है कि होल पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक किसी पैराग्राफ के अंदर में हम कर देते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट की है। आपको किसी पैराग्राफ के कंटेंट्स में अल्फ़ाबेट जो आपके लिखे हुए हैं या जो भी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं उनको आपको पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और उनके करैक्टर को चेंज करना है। करैक्टर को चेंज मतलब अल्फ़ाबेट आपके कैपिटल में दिए हैं, स्मॉल में लिखने हैं, तो या फिर उस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके लिए दूसरा एक शिफ्ट प्लस F3 भी एक आपके पास ऑप्शन है, उसको शिफ्ट प्लस F3 से जो भी पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करके उसका शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे तो आपके जो लेटर्स हैं पहले आपके जो सबसे कैपिटल लेटर में आएंगे, फिर उसके बाद में आपके स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, उसके बाद में आपके पहले वर्ड का लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट शॉर्टकट की के माध्यम से ये होल पैराग्राफ वाला काम कर सकते हो।
सेवरल वर्ड्स और लाइन, ये सेवरल वर्ड्स और लाइन मतलब बहुत से ज़्यादा वर्ड और एक लाइन को हम सेलेक्ट करने के लिए, जो कि ऊपर मैंने बताया, जो कि डिटेल्स में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ड्रैग द माउस ओवर द वर्ड्स, जो आपका माउस है उसको वर्ड्स के ऊपर में ड्रैग कीजिए, होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल यूजिंग द एरो की यूज़ करते हुए, शिफ्ट को दबा के एरो की यूज़ करके भी हम इसको एक बहुत सी लाइन को या बहुत से वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटायर डॉक्यूमेंट को यदि हम एडिट करना चाह रहे हैं तो चूज़ एडिट वाला प्रोग्राम ये भी कर सकते हैं। और सबसे पहले है कि Ctrl+A ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग द बैकस्पेस एंड डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट, ये क्या बता रखा आपको कि आपके पास जो बैकस्पेस और डिलीट की हैं, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो कोई भी आपके जो आपके टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बैकस्पेस विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के एग्जाम में जो पूछा जा रहा है कि भाई हम बैकस्पेस में और डिलीट में क्या फ़र्क है। बैकस्पेस क्या डिलीट करता है, जो टेक्स्ट होता है उसके टेक्स्ट टू द बैकस्पेस विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर है उसके बाईं साइड के जो भी टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करने के लिए हम बैकस्पेस का यूज़ करते हैं। और डिलीट को इरेज करने के लिए कौन से टेक्स्ट को इरेज करने के लिए हम डिलीट यूज़ करते हैं, डिलीट विल इरेज टेक्स्ट टू द राइट, मतलब डिलीट क्या करता है, जो कर्सर के राइट साइड में जो आपके टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करता है। और बैकस्पेस क्या करता है, जो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो आपके टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट कर सकते हो। टू डिलीट ए लार्ज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, तो आपके जो लार्ज सेक्शन है ऑफ टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए आप क्या करो, हाईलाइट इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड आउटलाइन अबोव एंड प्रेस द डिलीट की। तो इसमें क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पूरा पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+A भी कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और सिलेक्ट ऑल के बाद में आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। यू कैन ऑलवेज undo your last action by clicking the undo button on the standard toolbar or selecting edit undo from the menu bar। ये क्या कह रहा है कि आप आपने जो एक्शन किया है उसको अंडू कर सकते हो, मतलब आपने कुछ डिलीट किया या कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो उसको आप वापस ला सकते हो, और एक्स्ट्रा जो लिखा है उसको आप हटा सकते हो। तो ये अंडू बटन की सहायता से आप कर सकते हो। तो ये आपके एडिट मेनू में दिया हुआ है, और आजकल टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में ऊपर आपको एज ए आइकन के रूप में भी दिखाई देता है आपका रीडू अंडू के दोनों ऑप्शन वहाँ पे दिए गए। क्लिक द रीडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और सिलेक्ट एडिट रीडू टू इरेज द अंडू एक्शन। ये आपका रीडू का अंडू का अपोजिट ऑप्शन है, रीडू आपको करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, if the toolbar as shown below is not displayed on the screen, select view toolbar and choose formatting। तो ये क्या बता रहा है आपको, यदि आपके टूल बार में if the toolbar as shown below is not displayed on the screen, यदि इस तरह की आपके डिस्प्ले पे नहीं दिखाई देता है तो सिलेक्ट व्यू टूल बार और चूज़ फॉर्मेटिंग, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन में नीचे व्यू टूल बार और चूजिंग फॉर्मेटिंग करके दिखाई देगा। और आज के दिन जो MS वर्ड के जो न्यूएस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें आपको जो आपका ये टूल बार वाले जो ऑप्शन हैं ये आपको इस तरीके से एक एरो के रूप में वहाँ पे रहता है। उस एरो को हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में आपको इस तरह की विंडो वहाँ पे पॉपअप दिखाई देगी। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉपअप विंडो वहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन हम किसी वजह से हम उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एरो दे रखी है, ये आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से उस एरो को हम करके और इस चीज़ को हम पूरा डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टाइल मेनू, स्टाइल आर एक्सप्लेन इन डिटेल्स लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आगे आपको स्टाइल के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हम आगे उसको देखेंगे। फंट फेस, फंट फेस क्या होता है, क्लिक द एरो हेड टू द राइट ऑफ द फंट नेम बॉक्स टू व्यू द लिस्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये आपका जो फंड का जो मेनू है, ये आपका फंड का फेस के बारे में, यहाँ पे एरियल सेलेक्ट कर रखा है
और यहाँ पे रोमन या आपको अलग अलग तरह की फ़ॉन्ट की स्टाइल होती हैं। जो जिस जिस स्टाइल आपको जो पसंद है वो आप अपनी फ़ॉन्ट के बाय टाइप इसमें यहाँ पे जो एरो है इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सेलेक्ट करने के बाद में ये वाली एरो जो दिखाई दे रही है यहाँ पे ये पॉपअप विंडो आएगी, इसमें पूरी लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट रहेगी, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं फ़ॉन्ट साइज। क्लिक ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द फ़ॉन्ट साइज बॉक्स टू एंटर ए वैल्यू फॉर द फ़ॉन्ट साइज। क्लिक एंड एरो हेड टू द राइट ऑफ द बॉक्स टू व्यू ए लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट साइज इज़ अवेलेबल। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इसको लाइंस को पढ़ें, आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश वाली मेरी भाषा पे ध्यान ना दें, और जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो दिखा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश को देख के घबराए ना, कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ में ये आपको यहाँ पे 10 साइज़ आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे जो एरो दी हुई है, ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है, इस एरो की मैं बात करता हूँ। यदि यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके पास पॉपअप विंडो आएगी। उसके बाद में 10, 12 और 14, 16, 18 इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आएंगे, और उन ऑप्शंस के हिसाब से आप आराम से इसको देख सकते हो कि भाई आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का आप अपना फ़ॉन्ट का ये साइज़ कर सकते हो। ठीक है भाई। तो अभी इसमें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट की बात आ गई है तो मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ MS वर्ड में क्या है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपका होता है 8 मिनिमम, जिसको बोल सकते हो आप मिनिमम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, 8 होता है। और मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो क्या है, 72। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई आपके MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम का नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, किस एग्ज़ाम में। KVS का एग्ज़ाम मैंने दिया था और उसमें UDC का एग्ज़ाम दिया था। UDC और LDC दोनों में ये रिपीट हुआ था कि आपका फ़ॉन्ट का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, मिनिमम क्या होता है 8 आपका, और मैक्सिमम क्या होता है 72। 8 और 72 मिनिमम मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड। चलिए भाई, अब इसको इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ तक पहुँच गए थे। अब बात करते हैं इसमें ये यहाँ पे Ctrl+B यदि हम प्रेस करेंगे तो आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट उसको बोल्ड हो जाएगा, और यदि Ctrl+I सेलेक्ट करते हैं तो आपका इटैलिक हो जाएगा, और Ctrl+U सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो बोल्ड है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के हिसाब से आपको दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जो मैं आपको शुरू की वीडियो में थोड़ा ब्रीफली बता भी चुका हूँ, और इसमें मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ये इस टाइप ये आपका यहाँ पे देख पा रहे हो। ये लेफ़्ट साइड में आपका अलाइनमेंट, जहाँ की चित्र से पता चल जाए आपके सारे टेक्स्ट हैं वो बाईं साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। Ctrl+A करेंगे हम। Ctrl+A क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। उसके बाद में सारे टेक्स्ट हैं उनको बाईं साइड में शिफ्ट करने के लिए आप यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर Ctrl+L भी प्रेस करेंगे इसका शॉर्टकट की, तो आप इससे पूरे आपके कंटेंट्स हैं ये लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। उसके बाद में Ctrl+E करेंगे तो ये आपके Ctrl+E से आपके सारे जो टेक्स्ट हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, या फिर आप आइकन ये ऊपर दिया हुआ इसको क्लिक करेंगे तो सारे आपके ये जो टेक्स्ट हैं वो Ctrl+E या इस आइकन से दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे कंटेंट्स सेंटर में एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये Ctrl+राइट, Ctrl+R, ये Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+R करेंगे तो आपके जो भी कंटेंट हैं जिस भी डॉक्यूमेंट में है वो सारे आपके राइट साइड में इस तरीके से सेट हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है जस्टिफाई क्रॉस पेज। ये बेसिकली क्या है, आपके पूरे पेज को के जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको एक सेट मैनर में पूरा एडजस्ट कर देगा, जिसमें कोई स्पेसिंग का या किसी तरह का आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ये जस्टिफाई अक्रॉस द पेज, या आपके सारे पेज को एक जस्टिफिकेशन मैनर में आपको सेट करके देगा जितने भी आपके कंटेंट्स हैं। उसके बाद में आपको दिख रहा है नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट। नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट में क्या होता है, नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट, ये 1 2 3 आपको देना है, या फिर आपको ये बुलेट इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से, या फिर आपको 1 2 3 कोई भी लिस्ट हम बनाते हैं तो उसको सीरियल नंबर देना होता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सीधा आपको सीरियल नंबर मिलते चले जाएंगे, या फिर आप बुलेट लिस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये आपका इंडेंट होता है। इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड बॉर्डर। आपका आउटसाइड बॉर्डर है तो आउटसाइड बॉर्डर, यदि कोई भी आपने कंटेंट है उसके चारों तरफ बॉर्डर देना सारे, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। उसका हाईलाइट कलर, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, जो भी कंटेंट है आप चाह रहे हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अलग से दिखे, हाईलाइट कर देना चाह रहे हो, हाईलाइट हो जाएगा। फ़ॉन्ट का कलर आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, जैसा आपको फ़ॉन्ट का कलर चाहिए वो आपके फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में जो फ़ॉन्ट का कलर है, और नीचे जो इसके जो ये बाकी कंटेंट्स हैं, इन दोनों के कलर में डिफरेंस है। ये यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर है, तो ये चीज़ें आप इसी तरीके से यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसमें जो चीज़ें मैंने आपको अभी हिंदी में बताई हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है, और इसमें आराम से आप पढ़ के देख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किस काम के लिए यूज़ होता है, मान लो कि पहले मैं इंग्लिश मीडियम इसको पढ़ के बता देता हूँ। ए हैंडी फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इज़ द फॉर्मेट पेंटर लोकेटेड ऑन द standard toolbar. For example, if you have formatting a paragraph heading with a certain font size, font face, style, or you want to format another heading the same way, you don't need to manually add each attribute to the new headline. Instead, use the format painter by following these steps. बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि मान लो आपके पास आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, उस पैराग्राफ में आपने 2-4 टाइप की चीज़ें सेट की, भाई फ़ॉन्ट का साइज़ ये होना चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर ये होना चाहिए, और फ़ॉन्ट आपके पास जो दिए हुए हैं उसमें स्टाइल ये होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार सेट करते हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपने 5 पेज लिख दिए हैं, और उसके बाद में आपको पता चला कि दोबारा से वो सेम हेडिंग और सेम सेटिंग आपको चाहिए, तो आप क्या है, फॉर्मेट पेंटर एक ब्रश टाइप का आइकन होता है, आगे होगा तो मैं इसमें बताऊंगा, तो उसमें जाके आप उसको जो आपने पहले से किया हुआ है वो उसको सेलेक्ट करके फिर ब्रश वाले आइकन पे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जिस पे आप चेंज करना चाह रहे हो उस पर आप क्लिक करके उसको ब्रश को करेंगे, तो आपका वो सेम सेटिंग उसको ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेगा, और किसी तरह की सेटिंग के लिए आपको दोबारा से सारी चीज़ों को मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किस तरीके से करना है ये इसमें पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और ये इंग्लिश स्टूडेंट्स जो हैं और इसको देख के आराम से फॉलो कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपका लेसन 3 कंप्लीट हो गया। अब लेसन 4 में चलते हैं हम, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, और मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की से पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपके जो कीपैड होता है कीबोर्ड में, वो उसमें कितने टाइप की आपकी की होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहले उसमें रहती है अल्फ़ा न्यूमेरिकल की। अल्फ़ा न्यूमेरिकल की बात करें तो हम बात करेंगे ए से जेड तक आपकी अल्फ़ाबेटिक रहते हैं। उसके बाद में 0 से 9 तक आपके न्यूमेरिकल रहते हैं, और उसके बाद में ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स उसके अंदर दिए होते हैं, जो आपके जो ऊपर जो फंक्शन की वाली जो रहती है उसके सेकंड रो, जिसके ऊपर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनके ऊपर भी एक एक आइकन स्पेशल करैक्टर का रहता है, जिसको हम शिफ्ट प्लस जो पार्टिकुलर की है उसको दबाएंगे। मान लो शिफ्ट प्लस मैं 2 की बात करता हूँ तो @ के लिए हम यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस 3 की बात करता हूँ तो हम हैश के लिए यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस 4 की बात करता हूँ तो डॉलर के लिए यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस 5 की बात करता हूँ तो परसेंटेज के लिए यूज़ करते हैं।
Shift+6 की बात करता हूँ तो ये आपका अप एरो के लिए यूज़ हो रहा है। और Shift+7 की बात करते हैं तो एंड के लिए हो रहा है। Shift+8 की बात कर रहे हैं तो ये आपका स्टार के लिए यूज़ हो रहा है। और Shift+9 के लिए आपको क्या है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग का है। Shift+0 से बात करेंगे तो ये आपका क्या है, जो स्मॉल ब्रैकेट है और उसको क्लोज करने का आइकन इसके पास है। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्फ़ान्यूमेरिकल जो आपके की पैड है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके पहले स्पेशल कुछ की होती हैं जो स्पेशल काम करती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं पहला तो इंसर्ट की होती है, उसके बाद होम, एंड, स्क्रीन प्रिंट, स्क्रॉल लॉक, इनको हम स्पेशल की के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12 तक। तो F1 से लेके F12 तक फंक्शन की में इनका अलग अलग फंक्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे इसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी फंक्शन की MS वर्ड में यूज़ होती है। जैसे कि देखता हूँ मैं, आगे यदि होगा तो ठीक है, नहीं मैं आपको वर्बली इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो थी हमारी की के हिसाब से भाई कौन सी की और कहाँ के लिए। यदि हम कीपैड की बात करें तो कितने टाइप की आपके पास की होती हैं, तो उन सब के बारे में हम पहले बेसिक जानकारी रहेगी तो ही तो हम शॉर्टकट की यूज़ कर पाएंगे। अब आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें हैं, जो ये वाली चीज़ें हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। ये वाली चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पीछे वाली स्लाइड्स में, और कुछ चीज़ें इनमें से पढ़ा चुके हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Ctrl+X की। Ctrl+X आपका कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रीडू, फॉर्मेट पेंटर, Ctrl+Shift+C लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+L सेंट्रल अलाइनमेंट, Ctrl+E राइट अलाइनमेंट, Ctrl+R जस्टिफाई के लिए, Ctrl+J डिलीट प्रीवियस वर्ड, Ctrl+बैकस्पेस, अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, Ctrl+Shift+L, और इंडेंट के लिए Ctrl+M, पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थे। इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस और भी बच गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि एक तो MS वर्ड में जो आपके जो टेक्स्ट हैं, जो फॉन्ट है, उनका मिनिमम साइज़ एक तो होता है डिफ़ॉल्ट तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, 8 होता है। मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब कंपनी की तरफ से पहले से सेट होके आ रखा है, और मैक्सिमम क्या था 72। लेकिन अब एक और चीज़ आ जाती है, मैनुअली हम उसको कितना कम और कितना ज़्यादा कर सकते हैं, मैनुअली हम उसको चेंज कितना कर सकते हैं। तो जो मिनिमम है उसको तो हम 1 तक ले जा सकते हैं, 1 तक, और जो मैक्सिमम उसको 1638 तक ले जा सकते हैं। तो मैक्सिमम को कहाँ तक ले जाएंगे, 1638 तक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इसी वजह से आपको ये बताया है अलग से, ताकि ये चीज़ें मिस ना हो। क्योंकि आपको वीडियो बहुत सी मिल जाएंगी देखने के लिए, लेकिन क्या है कि इस तरह की एक यूनिक वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें सारी तरह की चीज़ें एक साथ एक प्लेटफार्म पे आपको कवर करवाई गई हों। और इसमें यदि हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, Ctrl+1 तो सिंगल लाइन स्पेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद Ctrl+2 डबल लाइन के लिए, डबल लाइन स्पेस हमें देना है तो Ctrl+2 यूज़ करेंगे। Ctrl+5 1.5 इंच का हमें गैप देना है, स्पेसिंग देना है, तो हम Ctrl+5 को यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब Ctrl+F किसके लिए, फाइंड के लिए। कोई चीज़ हमें किसी डॉक्यूमेंट में सर्च करनी है तो Ctrl+फाइंड, फाइंड मेनू आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में रिप्लेस, Ctrl+H बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार क्लास में करवा चुका हूँ। Ctrl+H आपका किसके लिए है, रिप्लेस के लिए है, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद Ctrl+G ये आपके हैं गो टू ऑप्शन के लिए। गो टू ऑप्शन मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़, किसी पार्टिकुलर आपको टेक्स्ट पे जाना है तो उसको गो टू ऑप्शन आपके पास है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये आपका। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच जाता है, वो मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम, MS वर्ड 2010 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें। MS वर्ड 2010 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, मतलब आप जो कोई भी एक टेबल बनाते हो तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो MS वर्ड 2010 के हिसाब से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो नंबर ऑफ कॉलम होंगे आपके 63 नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम MS वर्ड 2010 में।
ठीक है। और नंबर ऑफ रो कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ रोज MS वर्ड 2010 के हिसाब से, MS वर्ड बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि MS वर्ड में और एक्सेल में देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, और लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आपके जो शॉर्टकट्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। MS वर्ड में वो कुछ शॉर्टकट अलग काम करते हैं, MS एक्सेल में कुछ शॉर्टकट अलग काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको MS वर्ड 2010 के शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। और नंबर ऑफ रोज हैं वो अनलिमिटेड होती है। ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इन MS वर्ड 2010 कितनी होती हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 63 और नंबर ऑफ रोज इसमें आपके आएंगी अनलिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ और बच गई हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट होल्ड। हाँ तो फ्रेंड्स, हम शॉर्टकट की पे आगे बढ़ रहे थे, तो इसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देख पा रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट की जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रंट फेस की। Ctrl+Shift+F मतलब किस टाइप का फंट आपको चाहिए वो आप इसमें शॉर्टकट की से डायरेक्ट उसके ऑप्शन पे जा सकते हो। फॉन्ट साइज़ कितना चाहिए, Ctrl+Shift+P, इस पर आप अपना साइज़ पे फॉन्ट का साइज़ जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक, अंडरलाइन, Ctrl+U डबल अंडरलाइन, Ctrl+Shift+D बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे सकते हैं। Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन के लिए, 2 बार अंडरलाइन के लिए। और वर्ड अंडरलाइन के लिए, वर्ड को किसी को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+Shift+W। उसके बाद ऑल कैपिटल, सभी को कैपिटल करना, Ctrl+Shift+A, ऑल कैप्स में, कैप्स लॉक में आ जाएंगे। चेंज के Shift+F3 जो भी आपको प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ। सबस्क्रिप्ट Ctrl+= का जो निशान है, Ctrl+= का जो निशान आपका आप देख पा रहे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद में Ctrl+Shift+= यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में दोनों में अंतर क्या है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर, मैं आपको बता दूँगा कि भाई यदि हम बात करते हैं A² + B², तो ये इसको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सुपर। और इसको याद करने का तरीका क्या है, सुपर मतलब ऊपर। ठीक है भाई, सुपर वो चीज़ होती है जो सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ पे A की पावर 2 दिख रही है हमें और B की पावर 2, A² + B²। तो इस तरह का केस हमें जब ये बनाना होता, मान लो हम मैथ का ही कोई टाइपिंग कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के लिए जहाँ पे दे रखा है A² + B², आप टाइपिंग करोगे, आपको टाइपिंग करते समय ये समझ में नहीं आएगा कि ये जब हम टाइपिंग करेंगे सिंपल टाइपिंग तो आपको A2 इस तरीके से टाइप होगा, जबकि आपको चाहिए होगा इस तरीके से A²। तो ये क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+= का निशान यूज़ करेंगे। तो आपको उसके बाद जो भी आप की प्रेस करेंगे वो आपको इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट में दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सबस्क्रिप्ट की। अब सबस्क्रिप्ट में देखते हैं Ctrl+= तो सबस्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होता है, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन होते हैं अपने, जैसे कि वाटर का लेते हैं H2O। अब हमें ये 2 हमारा कहाँ पे है, ये नीचे की तरफ है। पहले वाले सुपरस्क्रिप्ट में कहाँ था, ये ऊपर की तरफ था। तो भी नीचे की तरफ जब हमें टाइप करना होगा तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ में छोटा, तो ये नीचे की तरफ में रहेगा। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस में आप जब आपको लिखना होगा तो आप इसको सुपरस्क्रिप्ट को सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरलिंक, Ctrl+ की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, मैं ये बोलूँगा यहाँ पे। और Ctrl+K मतलब हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, ये आपको ब्लू कलर में ही दिखाई देगा। हाइपरलिंक इस टाइप के लिंक होते हैं जो किसी MS वर्ड के पेज में, MS पावरपॉइंट के पेज में, या फिर आपके किसी वेबसाइट में आप लोग देखते हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हो, वहाँ पे ब्लू आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको कि टू ओपन मोर थिंग्स यू शुड क्लिक हेयर करके। क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिखता है वो क्या है, हाइपरलिंक है। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए आपको वहाँ पे एक लिंक दिया गया है।
जिसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। ये Ctrl+K से हम आप इसमें MS वर्ड में इसको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, गो टू नेक्स्ट सेल। यदि हमें ये टेबल्स की बात करते हैं हम यहाँ पे अभी तक तो हम बात कर रहे थे MS वर्ड में नॉर्मल, जो हम यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें काम कर रहे थे। अभी नॉर्मल डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है। MS वर्ड में टेबल क्रिएट कर ली है, और उस टेबल में किस तरीके से आपके शॉर्टकट की काम करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। इसको हम रिवाइज कर देते हैं। गो टू नेक्स्ट सेल, टैब बटन से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे। गो टू प्रीवियस सेल, Shift+Tab से क्या करेंगे, टैब बटन आपके कीपैड पे दिया होता है, कैप्स लॉक के ऊपर में दिया होता है, आप देख सकते हो आराम से। तो Shift+Tab से गो टू प्रीवियस सेल मतलब पीछे वाले सेल के ऊपर चले जाएंगे। गो टू नेक्स्ट सेल मतलब अगले वाले बॉक्स में जाना है, अगले वाले सेल में जाना है तो हम टैब से बटन से जाएंगे। पीछे वाले सेल पर जाना है तो हमें Shift+Tab से जाएंगे। गो टू बिगनिंग ऑफ ए यदि हमें किसी पेज के बिगनिंग में जाना है, यदि किसी टेबल के इस बिगनिंग में जाना है तो Alt+ पेज अप के हिसाब से हो जाएगा। हाईलाइट टू बिगनिंग, उसके बाद हाईलाइट करना है तो Alt+ Shift+ पेज। गो टू एंड ऑफ कॉलम, कॉलम के एंड में जाना है तो Alt+ पेज डाउन। हाईलाइट टू द एंड ऑफ कॉलम, तो ये सारे जो कॉलम के इस हिसाब से जहाँ भी हमें मूव करना है उसके ऑप्शन दिखा रखे हैं आपको, Alt के साथ में है सारे। तो उसके बाद में Alt+ Shift+ पेज आ जाएगा। हाईलाइट टू एंड ऑफ कॉलम में Alt+ Shift+ पेज। गो टू बिगिनिंग ऑफ रो, यदि रो के बिगिनिंग में जाना है तो Alt+ होम, और हाईलाइट टू बिगिनिंग रो Alt+ होम Shift+ होम। गो टू एंड ऑफ रो, यदि रो के एंड में जाना है तो Alt+ एंड। ये लगभग सेम ही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप इसमें इजीली देख भी सकते हो। और इससे प्रीवियस वाले में जो आपको दिखाए थे वो सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। आप उसको रो और कॉलम में कहाँ कहाँ पे आपको पेज अप यूज़ करना है, कहाँ पेज डाउन करना है, उसी से हिसाब से इसको सेग्रीगेट किया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट है गो टू एंड ऑफ रो Alt+ एंड। हाईलाइटेड टू एंड ऑफ ए रो Alt+ Shift+ एंड। कॉलम ब्रेक के लिए Ctrl+ Shift+ E, सॉरी एंड, Ctrl+ Shift+ एंड। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिसलेनियस हैं और जो कि हमारे रह गई थी, इसके बारे में बता देते हैं आपको। कॉपीराइट सिंबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई किसी ऑफिस में आप टाइपिंग करते हो, कोई टेंडर वगैरह आप निकालते हो, कॉपीराइट वगैरह या समथिंग, कोई आपके पास ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ये सी, छोटा सी और इस तरीके से गोल आपका जो सर्कल के अंदर में डालने के लिए इसको कॉपीराइट का सिंबल होता है ये। तो इस टाइप के सिंबल को बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और कॉपीराइट का ये अच्छे अच्छे जो टाइपिस्ट हैं उनको नहीं पता होता और वो इसको ढूंढते रहते हैं कहाँ है कहाँ है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी से बताई गई हैं। तो कॉपीराइट सिंबल Alt+ Ctrl+C, और डेट फील्ड के लिए Ctrl+ Shift+D, डेट फील्ड में आपको जाना है डायरेक्ट। गो टू फुटनोट्स, फुटनोट्स में आप यदि आपको जाना है तो Alt+ Ctrl+F, ठीक है। उसके बाद में शो हाइड Ctrl+ Shift+, और उसके बाद में थ्रेजर Shift+F7। तो ये आपकी वो थ्रेजर बेसिकली क्या है, आपके ग्रामेटिकली मिस्टेक वगैरह को देखने के लिए Shift+F7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए हम चेक करना है हमें, तो किस तरीके से क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Shift+F7। इसको भी नोट कर लेना दोस्तों। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि समय हो गया है, मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखते रहिए। मैं 100% आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि जिसने भी ये वीडियो आखिरी तक देखी होगी और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको 1% भी निराशा नहीं होगी और आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आराम से अपने घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, अपने आस पड़ोस में लोगों को सेफ़ रहने के लिए बताइए। और किसी तरह की कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उसका आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक हमारा फेसबुक पेज भी है, मार्शल्स अकेडमी नारनौल के नाम से। वहाँ पे मैंने बहुत से नोट्स जो अलग अलग संस्थाओं से या इधर उधर से कॉपी पेस्ट हैं, लेकिन बहुत से नोट्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो यूज़फुल्स हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं, वो मैंने शेयर किए हुए हैं।
तो कृपया आप उस पेज को लाइक कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में दुनिया भर के नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। उसमें मैं बात करता हूँ, चाहे वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टेट सीटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, या फिर या आपके DSSB बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड हो, या पैरामिलिट्री के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या आपके स्टेट लेवल के जो IT के कोर्सेज़ होते हैं, HSCIT RSCIT, या आपके KV स्कूल के, या फिर नवोदय विद्यालय स्कूल के, इन सब के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड सारे कंटेंट्स नोट्स के रूप में वहाँ पे आपको दे रखे हैं। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आती रहे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं कंटिन्यूस वीडियो सीरीज देता रहूं, और 100% कंप्यूटर सब्जेक्ट की मेरी फुल गारंटी है आप लोगों की। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ओपन प्लेटफार्म मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप निश्चिंत होकर इसमें लगे रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। जय हिंद।